नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो बिहार दरोगा का मेंस आने वाला है फरवरी के उत्तरार्ध में, मतलब लास्ट तक। तो एडुटेरिया का बिहार दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट आ गया है, जिसको हम आपको कवर कराने वाले हैं। देख रहे हैं जैसे कि एडुटेरिया बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024। इसमें टोटल 15 सेट है। कितना है? 15। टोटल ये 15 सेट को हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक, पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है और वैसा ही सेट बनाना चाहिए जो सबसे अच्छा हो, मतलब जो आपके एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड हो। तो ये हमको अच्छा लगा, इसके लिए चलिए आगे बताते हैं। बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। 15 दिन में लगातार मैं 15 सेट कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए बिना देरी किए चालू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता की थी? तो ऐसे कौन से कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता किए थे? तो वो थे सिर्फ अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आज़ाद। उसका दूसरा क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी किस लिए थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। कैसा संगठन था? क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति कैसा संगठन था? क्रांतिकारी संगठन था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? शाहजानंद सरस्वती ने। किसने? शाहजानंद ने। ये हुआ कब था? 1936 में। कब हुआ था? एक मिनट, ये 1936 में इसका स्थापना हुआ था। तो इसके प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? शाहजानंद ने। आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो जैसे कि ऑप्शन देख के ही पता चलता होगा कौन नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले। क्रांतिकारी नेता मतलब हो गया गर्मपंथी वाला, वो नहीं थे। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ हुआ था मोपला विद्रोह? केरल में। कहते भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक। कौन सा? गीता रहस्य। ये जेल में लिखे थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था उसमें महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो उसका सेनापति कौन था? हाकिम खान। कौन था? हकीम खान। कौन था? हकीम खान। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन से थे? बी.ए. स्मिथ। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध कौन से था? चेदी वंश। किस वंश से था? चेदी वंश से। किस प्रकार के भूमि को अप्रहत कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को।
इसको इस साइड कर देते हैं। कहते जसवंत और दशावध नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? कौन कौन? जसवंत और दशावध। अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि किसके समकालीन थे? वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये क्वेश्चन तो पीछे भी था। 1936 में लखनऊ में आयोजित प्रथम किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? शाहजानंद सरस्वती। मैं वहाँ पे बताया था 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? ये पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अतः वस्तु का प्रतिरोध अधिक है, इसके कारण। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले किसके समानुपात होता है? तो ये हो जाता है समानुपात बल के। किसके समानुपात होता है? बल के समानुपात होता है। अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्ति अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में, मतलब अवरोही क्रम में सजाना है, मतलब शू बोल रहा है भेदन शक्ति, ध्यान रखना है, भेदन शक्ति बोल रहा है। तो सबसे ज़्यादा भेदन शक्ति किसका होता है? गामा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। अच्छा, टेफनॉल निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है? टेफनॉल किसका बहुलक है? तो टेफनॉल किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का ऑप्शन ए में था। कहते वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की विधि कौन प्रयुक्त होता है? मतलब विधि में कौन सा चीज़ प्रयुक्त किया जाता है? तो वो क्या रहता है? हाइड्रोजन गैस का। किसका? हाइड्रोजन गैस का। क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसका। अतिशीतल मतलब सुपर कूलिंग किस द्रव्य को शीतलक होता है? मतलब खाली स्थान किस द्रव्य को शीतलक होता है? किसका होता है? हिमांक से नीचे का। हिमांक से नीचे शीतलक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है, वो तो देखने से पता चल रहा है। कौन सा? कार्बन, नाम ही है कार्बनिक यौगिक में। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन होता है। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन होता है। अच्छा, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में देख सकते हैं? सौर विकिरण को निम्नलिखित में से किस परास में देख सकते हैं? 400 से 700। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कैसा होता है? कौन सा होता है? कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार के बैटरी में प्रयोग होता है, ये तो पता ही होगा सबको, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसके बाद में है सिरके का रासायनिक नाम है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, आधा घंटा के आसपास में रिवीजन हो जाएगा। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहा जाता है। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। ये क्वेश्चन अभी 64 पोस्ट का जो एग्जाम हुआ है SI का, उसमें था। निम्नलिखित को मिलान करने वाला है। कीटनाशक है, उर्वरक है, जबरे। तो देखिए, यूरिया क्या है? उर्वरक है। और सल्फेट क्या है? फंगस। सल्फेट क्या है? फंगसी है। पेनिसिलिन क्या है? प्रतिजैविक है। मेलाथीन क्या है? कीटनाशक है। तो ये ऐसे करके ऑप्शन कौन हो गया? ऑप्शन सी हो गया। अच्छा, निम्नलिखित में
किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कोशिका से हर सेट मतलब हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, तो उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। तो ये होता है मूल रोम कोशिका में नहीं होता है, और लाल रुधिर कोशिका में भी नहीं होता है, और एक केंद्रीय मोनोसाइट में नहीं होता है। तो मतलब कौन कौन सा? 1, 2 और 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। कहते मानव तंत्र में इंसुलिन किसका पाचक नियंत्रण करता है? मानव शरीर में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रण मेटाबॉलिज्म करता है, समझिए ना एक ही शब्द में। तो उसके बाद होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध जुड़े हो कहलाता है, क्या कहलाता है वो? उसको कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। DAN की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? समाविष्ट क्या होता है? एक नाइट्रोजन क्षारक, डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा और फास्फेट समूह। उसके बाद ट्राइग्लिसरॉल क्या है? ये ट्राइग्लिसरॉल क्या है ये पूछ रहा है। ये एक प्रकार का वसा है। शरीर में लोहा की कमी से कौन सा क्या होता है? शरीर में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? ये रक्तअल्पता। ये पिछला SI का मेंस हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन ही था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। गणना में क्या समस्या है? असंगठित क्षेत्र है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए कृषि तथा प्रमाणिक विकास बैंक है। किस अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक माप से गिनी गुना अथवा किसी अनुपात के संबंध किया जा सकता है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आय असमानता मतलब विषमता। कुछ मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण धारणा नहीं है? मांग के नियम में कौन सी पूर्ण धारणा नहीं है पूछ रहा है। तो वो है उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होते हैं। अच्छा, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के उपयुक्त सही को आरोही क्रम में लिखें। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उपजता है, ठीक है। उसके बाद पंजाब में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। हो गए। यहाँ पे ये चीज़ आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। उसके बाद भौगोलिक अपवर्तन चक्र की कल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? भौगोलिक अपवर्तन की तो इसने प्रस्तुत की कौन था? WM डेविस। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांड नहीं है? मतलब वो जो कमान है उसमें से कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो उत्तर पूर्वी कमांड नहीं है। क्या है? उत्तर पूर्वी कमांड नहीं है। आप लोगों को इसमें पता ही होगा, जैसे कि आगे गए तो कुछ में मतलब जो मेंस में गए तो बच्चे सब लेवल के होंगे, तो तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कीजिए। जैसे कि इसमें पता होगा 20 मैथ रीजनिंग आएगा, तो उस पर भी आप पकड़ बनाते रहिएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है, उसको क्या आंसर बताने से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद निम्नलिखित आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय से तुलना कीजिए। कौन सा? हिमालय नदी का प्रायद्वीपीय नदी से। तो अधिकांश हिमालय नदी 12माही है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय में वर्षा पर निर्भर करती है, ये तो सही है। कच्ची हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना से अधिक है, ये भी सही है। कच्ची प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना से अपने रास्ते में अधिक चिंता करती नहीं, ये गलत है।
तो सिर्फ कौन कौन हो जाएगा, ए और बी, मतलब 1 और 2। कि गंगा के मैदान को एक कौन सा, मतलब ये ऑप्शन के रूप में वर्णित किया जाता है, तो ये कौन सा होगा, जियोसिनक्लाइन। कौन, जियोसिनक्लाइन। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, झारखंड में होता है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ किया गया था। उसके बाद है तुगमालापल्ली खादान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार कहा जाता है, अवस्थित है। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ अवस्थित है, जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस दर्रे के अंतर्गत हो रहा है, किया गया है मतलब, तो वो है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा होता है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, ये पता ही होगा, शुक्र होता है। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौता की दिशा में पहल कदम था, कौन सा था, रियो डी जेनेरो 1992 में। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है, तो बिहार का 2-3 क्वेश्चन आता है अब, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी पीटी में भी था इसीलिए। तो ये भीमा बांध, कौन सा है, भीमा बांध है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। कहते नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, नागी पक्षी अभ्यारण्य, तो नागी पक्षी अभ्यारण्य है जमुई में। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणीय जिला है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणीय जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। दक्षिणी पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों का विद्यमान को सही करें, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर पहले जकार्ता आएगा, उसके बाद बैंकॉक, सिंगापुर और हनोई, मतलब ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, कौन सा, पंपास। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है, अमेरिका और रूस को कौन सा अलग करती है जल संधि, तो वो जल संधि है बेरिंग जल संधि। कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, चंबल नदी पे राणा प्रताप जल परियोजना, जल विद्युत परियोजना किस नदी, मतलब कहाँ अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है, तो मवेशी नस्ल बिहार का फेमस क्वेश्चन है, तो पूछेगा ही। कौन, हल्लीकर, कौन सा, हल्लीकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है, लॉरेन बेसिन, कौन सा है, लॉरेन बेसिन। मेघालय पठार किसका विस्तार है, मेघालय का जो पठार है वो किसका विस्तार है, तो प्रायद्वीपीय पठार है। पुंछी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पुंछी आयोग, ये याद करके रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर बना के देखे होंगे तो। केंद्र और राज्य संबंध से, किससे था, केंद्र और राज्य संबंध से। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य आरक्षण प्रदान किया गया था, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें किसको आरक्षण दिया गया था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो वो होता था किसको किसको दिया गया था, अनुसूचित जाति को दिया गया था, जनजाति को दिया गया था और महिला को दिया गया था। किस किस को, जाति, जनजाति और महिला को। तो भारतीय संविधान में 21वें संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था, तो सबसे पहला संविधान संशोधन जो करके, जो सबसे पहले जो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था वो भाषा कौन सा था, सिंधी। कौन सा था, सिंधी। संविधान का 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, जीएसटी से। किससे, जीएसटी से।
उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद विशेष अधिकार देता, विशेष अधिकारों को निर्धारित करता है? तो वो कौन सा था? अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। उसके बाद निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ समिति के। तो संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये कौन सा था? तो वो था 92 का भारत परिषद अधिनियम 1992। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संसदात्मक, किस प्रकार की संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो कौन सा जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ये पूछ रहा है। तो संसदीय विशेषाधिकार। नवंबर 23 में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के आधार पर बने मुख्यमंत्री के संदर्भ में सही सुमेलित पर विचार कीजिए। अभी जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ था उसमें कौन सा मुख्यमंत्री इसमें चुना है जो सही है? उसके बाद 71 का सब, क्योंकि राजस्थान का भजन बना है भजन लाल, मध्य प्रदेश का मोहन यादव, तेलंगाना का रेवत रेड्डी। तो ये सब सही था। उसके बाद बिहार सरकार की जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? तो राज्य की कुल आबादी अभी कितनी है? 13,07,25,310। 13,07,25,310। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इंदिरा गांधी 2023 किसको दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो वो दिया गया है आपको, इसको क्या कहते हैं, डेनियल बरेनबोम को और अली अब्दुल अखाद को, मतलब डी। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए दिया है संजीव को। किसको? संजीव को। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो शांति के लिए किसको दिया गया है? ये तो पता ही होगा, नरगिस को, नरगिस मोहम्मद को। वेलकम टू पैराडाइस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? ट्विंकल खन्ना। दिसंबर 23 के संपन्न अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला कॉप अंतर्राष्ट्रीय किससे संबंधित है? कॉप किससे संबंधित है? मतलब डायरेक्ट पूछ रहा है, ये नहीं पूछा कहाँ हुआ है। सो तो ये तो पता ही होगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आगे चलते हैं। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की दृष्टि अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? किसको घोषित किया गया? गरबा नृत्य को। किसको? गरबा। गरबा होता कहाँ है? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये प्रस्तुत किया गया भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ICC वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश से टीम ने जीता है? किस देश की टीम ने जीता है? ये तो पता ही होगा, बहुत दर्दनाक जीत था ये। तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हरा के? भारत को हरा के। तो जैसा कि आप लोग आगे देख रहे हैं मैथ है, तो मैथ हम नहीं टिक लगाते हैं, क्योंकि आप लोग बना के देख लीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो अगला में कमेंट कर दीजिएगा तो हम टिक लगा देंगे। 20 मैथ रीजनिंग है, देख रहे हैं। तो अब रहने देते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरे से पूरे देखिए। धन्यवाद और थोड़ा सपोर्ट कीजिए।